और क्रिस्टीन फेयर ने ट्रंप के बारे में बोलते हुए न सिर्फ उनके खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया बल्कि उन्हें खुलकर गाली दी और इस पर जरा भी अफसोस नहीं करते हुए उन्होंने दोबारा दोहराकर उन्हें गाली दी। ऊपर से इतना दंदनाता फिरता है, वो इतना गहरा नहीं है जमीन के नीचे जितना दिखाता है। ये अभी अब इस लेवल पे आ गई है कि वो अमेरिका के साथ डील्स कर सके बैठ के सिर्फ ये नहीं कि इंडिया अमेरिका जैसे पहले छोटी कंट्रीज़ के ऊपर करता था कि कुछ भी उसने इम्पोज कर दिया, कोई भी उसने अपनी वो इम्प्लीमेंट कर दी उनके ऊपर कि भाई हम आपके ऊपर इतना टैक्स लगाएंगे या आपके साथ हम कोई डील नहीं करना चाहते। अब वो बात नहीं से बदतर नहीं रहा है, माने कि इससे बदतर कभी हुआ नहीं। मेरे जाओ वापस स्कूल में भर्ती हो जाओ डोनाल्ड ट्रंप, क्लास 6th में, क्लास 5th में, और तमीज सीखो। तुम्हारे 200 बोइंग के जहाज इसलिए नहीं उड़ पाए क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी और मैंने बोइंग को आदेश दिए कि तुम्हें स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे। मैं जब मन चाहे मैं तुम्हारी एयरलाइन रोक सकता हूं। आप ये समझिए ना कि ये बंदा कितना डैमेज कॉज कर रहा है अमेरिकन ब्रांड को। जो डॉक्टर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, अमेरिकन मीडिया क्या बोल रहा है, वेस्टर्न मीडिया क्या बोल रहा है कि इस आदमी का ऊपर वाला माला हिला हुआ है। ये क्या बोलता है, सुबह शाम को क्या बोलता है, दोपहर को क्या बोलता है, इन तीनों में कोई कनेक्शन नहीं, और अगले दिन करता क्या है पिछले दिन का भूल जाता है। पहली बात तो ये कि आज उन्होंने नया एक हमला किया है। एक खातून है, बहुत ही पढ़ी लिखी खातून है, उनका नाम है कि जो दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 6 महीने के कार्यकाल पर निराशा जताते हुए एक महिला यूएस पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने हिंदी में गाली दे डाली। यूएस एक्सपर्ट करोल क्रिस्टीन फेयर ने पाकिस्तानी ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ एक लाइव इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को वो कह दिया जिसे सुनने के बाद जर्नलिस्ट भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। पॉलिसी के हवाले से, भारत अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, तो उन्होंने अमेरिकी सदर के मिजाज पर तबसरा। इन्होंने तो पॉलिसी में फॉल्ट लाइंस भी बता दी और मिजाज भी बता दिया। इसे तबसरा समझे या तनकीद समझे, क्या समझे? नहीं, तनकीद ही है ना, वो कह रहे हैं। मध्य बात दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि ट्रंप को पूरी दुनिया में से गाली पड़ रही है। दोस्तों कल एक अमेरिकन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उसने भी लाइव टीवी पे को गाली दे दी। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और पाकिस्तानी मीडिया ने उसको भी और इंडियन मीडिया ने भी इसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। जवाब में आपको भी पता है भारत ने हमेशा ढिठाई का ही मुजाहरा किया। अभी मोदी ने कहा है कि आलमी दबाव का जो है ना भारत पर कोई असर नहीं पड़ता। बीच जंग में लिंडन जॉनसन ने सैंक्शंस इंपोज किया पाकिस्तान पे, खासतौर आर्म्स ट्रांसफर्स पे, जब उसको पता था कि जितने हथियार हमारे पास हमारी ज़रूरत थी सब अमेरिकन आर्म्स थे वो, और वो नहीं आ सके इसलिए कि उसने कहा कि ये जंग आपने क्यों शुरू किया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से भारत के लिए सिर्फ फूल झड़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान जंग पर फिर से बोले, लेकिन इस बार पाकिस्तान को जमकर कोसते हुए। इस बार तो ट्रंप की मानो पूरी भाषा ही बदल गई। भारत पाकिस्तान की जंग में अपने रोल को लेकर उन्होंने एक बार फिर अपनी पीठ तो थपथपाई, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया और पाकिस्तान को लताड़ दिया। जब और दादागिरी का विरोध भारत में तो जमकर हुआ, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि अमेरिका में भी जोरों से भारत पर लगाए गए इस टैरिफ का विरोध हुआ, और अब तो हद ही पार हो गई जब एक अमेरिकी राजनीति शास्त्री ने एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप के खिलाफ हिंदी में ऐसे शब्द कहे कि जिसे जानकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। का मतलब यह है जब से इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ मिले हैं, अब खुल्लम खुल्ला इंडिया अमेरिका को जवाब देने पे आ गया है। कभी जनाब जयशंकर साहब का जवाब आ जाता है, आज कोई बयान सामने आ जाता है, उन्होंने जिस तरीके से अंदाज़ा लगाए ये जो ईस्ट है, ये कलेक्टिव ईस्ट जो है ना, किस तरीके से अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई ब्लॉक बनाने के चक्रों में है या जो भी है मिल बैठ के कोई लाहे अमल तरतीब देने के चक्रों में है कि अमरीकी जो बदमाशी है, जो अमरीकी जो मनमानियाँ हैं, उसको किस तरीके से ब्लॉक किया जाए। उन्होंने कहा अब 4 साल पूरे होने अभी भी बाकी हैं। अब ये बात सुनकर पाकिस्तानी ब्रिटिश जर्नलिस्ट मोहित पीरजादा अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं इस शब्द को उर्दू में बार बार बोलता हूं और मेरे कई दर्शक इस पर आपत्ति जताते हैं
और आपने इसे अंग्रेजी बहस में इस्तेमाल कर लिया। अब जिस हिंदी शब्द का इस्तेमाल ट्रंप के लिए राजनीति शास्त्री ने इसी स्टेप को फॉलो करते हुए इंडिया ने भी एक अच्छा स्टेप लिया है। दूसरा ये भी बात है कि इंडिया भी कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है। बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, हमारी उनके साथ राइवलरी चलती है, पर ऐसी बात नहीं है। उनकी भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उनके भी बहुत बड़े बड़े वेंडर्स बैठे हुए हैं वॉलमार्ट पे और उसके ऊपर अमेजोन के ऊपर, जहाँ से दिल्ली मेरे ख्याल से कोई लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स जाते होंगे। अब जब उनके वो प्रोडक्ट्स जब ऑर्डर्स कैंसिल होंगे, उनकी जो लोकल लोग हैं अवाम है, वो जब अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर डालेंगे कि भाई हमें जो सस्ती चीज़ें मिल रही थी और जो एक अच्छी क्वालिटी मिल रही थी इंडिया से, वो अब बंद होना शुरू हो गया। अब उनको जाहिर है महंगी चीज़ें परचेज़ करना पड़ेंगी, किसी और ज़रिए से चीज़ें उनको अपने मुल्क में लानी पड़ेंगी और उसकी वजह से जो है इकोनॉमी में दरहम बरहम कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। आपने कहा कि अमेरिका की जो आवाम है, जो लोकल्स हैं, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आप ताल्लुकात इस हद पे ले आए हैं कि इंडिया ने अपनी पोस्टल सर्विसेज हमारे साथ सस्पेंड कर दिया। सर यहाँ पर मुद्दा आईफोन का भी है। देखिए दुनिया में 10 से 8 आईफोन इंडिया में बनते हैं। आपको डिसरिस्पेक्ट करे, और ये बात मुझे मोदी जी की बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी। सर आपको सैल्यूट है। जब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे, जब कोई ऐसा करे कि आवाज ऊंची, डोंट डील विद दैट पर्सन। उसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं। तो कोई होगा अपने घर पे होगा यार, व्हाइट हाउस के अंदर होगा यूएस का प्रेसिडेंट। आपने बोला डेड इकोनॉमी। यहां पे ये मोदी की इकोनॉमी नहीं है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की इकोनॉमी है। हम लोग खून पसीना बहाएं और तुम ऐसे ही बोल दो डेड इकोनॉमी, और फिर तुम चाहते हो कि हमारे प्रधानमंत्री तुम्हारा फोन उठाएं। ये तुम्हारी उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री तुम्हारा फोन उठाएंगे। भारत में एक शब्द का इस्तेमाल भी बड़ी तेजी से होता है, बहुत ज्यादा होता है, और दुनिया अब उस शब्द के पीछे पड़ गई है। ऐसा पड़ गई है कि इंटरनेशनल डिबेट में टॉपिक इंटरनेशनल होता है लेकिन शब्द वही होता है, और हंसी तब आती है या दिलचस्प तब लगता है जब ये वर्ड, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। शब्द की बात करें, वो शब्द क्या है पहले आप सुनिए, उसके बाद हम इस पर आते हैं। This is the word on which I keep on saying in Urdu, and my many viewers object to it. You know, that why do you use it? You know, so you have ended up using it in an English discussion. So this is he is it's false. Such is the humongous importance of the word that at times you cannot describe a situation without. Oh, you don't know my license plate. My Virginia license plate. हजारों लाखों शब्द हैं इंग्लिश के पास, वहां पर भी बात बात में इससे जुड़ा हुआ शब्द कहा जाता है। लेकिन सोचिए कि अब इंग्लिश, एक ब्रिटिश, अब अमेरिकन महिला को भी, गेस्ट को भी उसी वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो भारत में लोग करते हैं बात बात पर। और किसके लिए? तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए। कह नहीं सकता वो, हाँ, कि हमें इस TU लास्ट में TYA है, वो जो भी है उसको झेलना है। TH और बीच में आप समझ लीजिए, और लास्ट में TYA। मोदी जी फोन उठा लो, फोन उठा लो, फोन उठा लो, फोन उठा लो। मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। देखिए साफ सीधी बात है कि प्रेशर के अंडर बातचीत नहीं करनी। सिंपल सा फॉर्मूला है, जब कोई बंदा प्रेशर डाल रहा हो आपसे कि नहीं मेरी बात मानो मानो, उससे बात ही मत करो, उससे इंगेज ही मत करो। कितनी बेइज्जती की बात है ट्रंप के लिए। और ये भारत ने नहीं बोला, अगर कोई और देश होता दोस्तों तो 4 बार बताता कि देखो ट्रंप हमसे बातचीत, और ट्रंप ही होता। अगर भगवान न करे मोदी जी उसको कॉल कर रहे होते तो अभी तक ट्रंप जो है ना 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका होता। मोदी वाज कॉलिंग मी बट आई डिड नॉट टेक। यहां पे उल्टी गंगा बह रही है। यहां पे ऐसा हो रहा है कि दुनिया का जो सबसे पावरफुल देश है इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, यूनाइटेड स्टेट्स, उसका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को कॉल कर रहा है। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को क्रिस्टीन फेयर, जो ब्रिटिश अमेरिकन नागरिक है और एक एनालिस्ट और पत्रकार भी है, उसने ट्रंप की जो कारकिर्द है उसको एक वर्ड में बयां किया है। दोस्तों ये वर्ड हम वीडियो में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो में जो आगे पीछे वीडियो दिखाया है उसमें ये पूरा वर्ड का एक्सप्लेनेशन है। और दोस्तों ट्रंप ये वर्ड डिजर्व करता है, क्योंकि उसने जिस तरीके से अमेरिकन डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब कर दिए हैं और जिस तरीके से एक स्कूल बॉय की तरह और इमैच्योर टीनेजर की तरह ट्रम्प बिहेव कर रहा है, उसको लेकर अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो वो वर्ड सफिशिएंट है, उससे बेटर वर्ड मिल ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये गाली पड़ने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पूरे मीडिया में छीतू हो रही है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया ने भी इसको जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया है, और वो जो ट्रोलिंग है वो ट्रंप डिजर्व करता है। और दोस्तों
क्रिस्टीन फेयर एक रिनोन अमेरिकन जर्नलिस्ट है और उसको इंडो पाक रिलेशंस के बारे में और साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बहुत ज़्यादा महारत हासिल है, क्योंकि ये वही उनका कोर सब्जेक्ट है और उसी पे वो एनालिसिस करती है। और ट्रंप ने जिस तरीके से रफली ये रिलेशन हैंडल किया है उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा व्यतीत हो गई और उसने ये वर्ड इस्तेमाल किया। तो क्रिस्टीन फेयर की इस कमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।